आज मैं आपको ओम का अर्थ बताने वाला हूँ। ओम क्या है? ओम की ऊर्जा क्या है? ये कैसे आया धरती पे और हम इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ओम जो है, इसका अर्थ समझने के लिए आपको 3.5 वर्ष लगते हैं और इसी 3.5 वर्ष में इंसान जो है पूरी तरह से ब्रह्म पदार्थों को पा लेता है। आज के समय में इतना समय किसी के पास नहीं है कि मैं 3.5 वर्ष इस चीज के लिए दूं। इसलिए मैंने क्या किया है, आपके लिए बहुत ही कम समय में ओम का अर्थ बताने वाला हूं मैं। तो ओम जो है ये 3.5 अक्षरों से बना हुआ है। जो ओम के 3.5 अक्षर जो है उसमें का सबसे पहला अक्षर जो है वो है अ। और जब आप अ का उच्चार करते हो तो जो अ का उच्चार करते समय आपके शरीर पे जो नाभिस्थल है, जिसे हम ब्रह्मस्थान कहते हैं, और ये ब्रह्मस्थान भगवान ब्रह्मा का है। यहां हमारे नाभिस्थल पे अ का उच्चारण करते समय स्पंदने होती है। हमारा जो दूसरा अक्षर है जो ऊ है, जब आप ऊ का उच्चार करते हो तो आपका जो हृदय स्थल है तो वहां पे स्पंदने होती है। ये हमारे भगवान विष्णु का स्थान है। यहाँ पे चेतना और संरक्षण का काम होता है। जब आप म का उच्चार करते हो तो ये म का उच्चारण करते समय आपके मस्तिष्क में स्पंदन होती है। ये हमारा ब्रह्मलीन पदार्थ है, यानी कि यहाँ पे शिव और माँ आदि शक्ति का वास है। इस तरह से ओम ये शब्द हमारे शरीर में पूरी तरह से एक लाइन की तरह स्पंदने देता है। अब ओम ये किसी ने लिखा है क्या? तो नहीं। तो ये धरती पे कैसे आया? ओम सबसे पहले हमारे जो ऋषि थे, जब ये तप को बैठने के, तो जब उनके बदन में ये स्पंदने आई, उन्हें ये महसूस हुआ और अपने आप उनके मुंह से ओम ये शब्द आया। तो इस तरह से हमारे धरती पर गुरु परंपरा के हिसाब से हमारे ओम ये शब्द का उच्चारण हुआ। अब आप कहोगे कि ओम का मुझे क्या लाभ है? तो मैं कहूंगा कि हर चीज जो है वो लाभ के लिए नहीं होती है। जैसे हम अपने पिता से बहुत प्यार करते, ये सोचते क्या हमें इनसे क्या लाभ है, वैसे ही ओम जो है वो पूरे ब्रह्मांड के पिता है। अब ओम से ही मां आदि शक्ति आई है, ओम से ही भगवान शिव आए हुए हैं। इसलिए भगवान शिव को जो है वो ओंकारेश्वर भी कहा जाता है। अब इसकी विधि क्या है, ध्यान में रखिए। जब हम कोई भी विधि या सिद्धि या कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं तो सबसे बड़ा जो महत्व है वो गुरु का है, और बिना गुरु के ये कार्य आप कर नहीं पाओगे। अगर आपको गुरु से ये कार्य करवाना है तो आप ये गुरु से आप इसकी गुरु दीक्षा लीजिए, वरना आपके पास आपके गुरु का कोई चित्र है तो वो आप चित्र के सामने गुरु दीक्षा ले सकते हो। अब ओम जब आप कहोगे तो उसकी कुछ विधि है। हमारे शरीर की जो कुछ रचना है, इसके लिए आपको एक आपके शरीर की रचना जो सीधी तरह से करनी चाहिए। जैसे कि आपका जो शरीर है, जब आप बैठे हुए हो तो ये आपको ध्यान मुद्रा में बैठना चाहिए, और आप बैठते हो तो सीधी तरह से 90 के डिग्री में आपका इस तरह से बैठना चाहिए। आपकी जब आंख बंद होएगी तो एक बात हमेशा याद रखिए, आपको ओम का उच्चारण नहीं करना है, आपको भी ओम महसूस करना है। जैसे कि ओम आपके शरीर में पूरी तरह से घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है ओम। और ये आप कहां कहां कर सकते हो? जब आपके घर में भी पूरे आराम के टाइप कर सकते हो। कैसे? जैसे एक कमरा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उस कमरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, पर मैं कहूंगा कि अगर वो आपका भगवान का कमरा है तो उसमें पूरे तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस जब आप करते हो तो क्या होता है कि ये जो हमारा शरीर है, जैसे कि आप किसी 4 या 5 लोगों में बैठे तो ये शरीर विचलित रहता है। इसके हमारे जो स्पंदन जो है वो पूरी तरह से बिखरी हुई रहती है, तो आपकी इससे एकाग्रता नहीं होती है। तो आपको ओम करने के लिए आपको एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं कि ऋषि हमारे सबसे पहले कहां जाते थे? पहाड़ों में जाते थे। पहाड़ों में क्यों जाते थे? क्योंकि वहां पे एक अलग सी महसूस होती है उन्हें, एक शक्ति उन्हें वहां पे एकाग्रता रहती है। तो आप आज के समय, मुझे पता है कि हर जन पहाड़ पे नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर पे बैठे बैठे जब आप
पिन ड्रॉप साइलेंस रूम में आप बैठोगे तो ये कार्य को आप कर सकते हो। अब शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में आपको ये कार्य जो है बहुत ही, यानी कि मैं कहूँगा कि आपको लगेगा कि मुझसे हो नहीं रहा है, तो आपको ये 1 घंटा 2 घंटा नहीं करना है। आपको शुरुआत जो करनी है इसकी, ये 10 से 15 मिनट से शुरुआत करनी है। अगर आप शुरुआत के 2 मिनट भी करते हो फिर भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है। अब इसके लाभ, लाभ क्या है, तो हमारे शरीर की जो निगेटिविटी है इससे पूरी खत्म होती है। हमारे जो शरीर की जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। ये जो ऊर्जा जो है हमारी, जो मैं सक्रिय ऊर्जा की बात करता हूँ, ये हमें बहुत जगह काम होती है। एक तरह से समझिए कि आप उस यूनिवर्स से जुड़ रहे हो। जैसे कि अगर कोई बीमार इंसान है, अगर वो हमेशा बीमार रहता है, डॉक्टर की दवाई भी लेता है और उस पर वो असर नहीं कर रही है, तो आप ये विधि कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी और आप जो है पूरे तरह से तंदुरुस्त आपको महसूस हो जाएगा इससे। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपकी जो वाणी है, आपको वाणी सिद्ध करनी है, तो इसी ओम से आपकी वाणी भी सिद्ध हो जाएगी। तीसरी बात, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई दिन नौकरी पे जा रहा हूँ या मैं व्यापार क्षेत्र में जा रहा हूँ, उधर मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो जब आप ये स्टार्ट करते हो तो आप देखने चाहोगे कि व्यापार में आपके अचानक से वृद्धि होने लगेगी। आप बोलेगे ये कैसा, तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है, ये जो पॉजिटिव, ये जब आप प्रयास करते हो तो जिधर जिधर आप जाते हो तो ये ऊर्जा वहां पे ये काम करती है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हो तो ये ऊर्जा वहां भी काम करती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको ये ओम का जो उच्चारण है, ओम की ये जो विधि मैं बता रहा हूं, ये सबने करनी चाहिए। अब ओम को लिखने से क्या फायदा है, देखिए लिखने से आपकी जो हाथ की जो पहचान है, जब आप ओम लिखते हो तो समझिए आप पूरे यूनिवर्स को ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि उसकी पहचान ही ऐसी है। अब ओम के कुछ नंबर्स है। सबसे पहला जो नंबर है ओम्स का, वो 37 नंबर है, 37। अगर आप इसको हमारे हिंदी में लिखने जाएंगे तो 3 यानी वो ओम का बना हुआ है, और सब 7 ऐसे लगते तो इससे ओम बनता है। और अगर इसको प्लस किया जाए, 7 + 3 1, ये सूर्य को दर्शाता है, यानी पूर्ण तरह ये ओम बन चुका है। ऐसे इसमें कुछ मैजिकल नंबर भी और है, जैसे कि 6 × 6। अगर 6 × 6 को आप प्लस करते जाएंगे या उसका गुणाकार करते जाएंगे तो इसका जो अंत नंबर है तो ये भी ओम आता है। आप बोलेंगे 6 × 6 का हम कहाँ उपयोग करें। अगर आपका ये घर, नया घर बन रहा है, तो आपको क्या करना है, चांदी के 6 नंबर बनाने हैं एक साथ, उसको एक कॉमन पट्टी आनी चाहिए। आपका जो घर का ब्रह्मस्थल है, वहां पे जब इसका आपका फ्लोरिंग का काम चालू रहता है, वहां पे इसको रख दीजिए। अब इससे क्या होगा, आपके इस ब्रह्मस्थल से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। तो इस तरह से इन मैजिकल नंबर से भी आप आपके ओम का उपयोग कर सकते हो। जब ये पृथ्वी तल खत्म होगा, ध्यान में रखिए, सारे यूनिवर्स, यानी आप अगर मैं कहूंगा सूर्य है, चंद्र है, ये पृथ्वी है और सारे बहुत सारे ग्रह है, तो ये ओम में ही समाहित हो जाएंगे। इसलिए ओम जो है हमारा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक ऊर्जा का केंद्र है। हमारी सारी उत्पत्ति ये ओम से ही हुई है। जब आप आसमान में देखते हो ये रेनबो आया हुआ है, तो ये रेनबो के साइंटिफिक रीजन अलग है, साइंटिफिक रीजन जो है वो अलग है, लेकिन ये ओम से ही बनते हैं। इसलिए ओम की जो सिद्धि है या ओम का जो मैं आपको अभ्यास कह रहा हूं, ये सबने करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि कहीं कहीं ओम के जो चित्र होते हैं, जहां बीच पे ओम है और साइड में 6 या 7 कलर है, तो ऐसा चित्र बना के आप आपके पूजा स्थल पे हमेशा रख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो पूजा स्थल है वो हमेशा ऊर्जावान रहेगा। ऐसे बहुत सारे जो ओम के, मैं अगर आपको विस्तार में बताना चाहूँ तो इसको बहुत सारा समय लग सकता है, लेकिन मैं अभी तक मैंने आपको जितना ओम के बारे में जानकारी दी, इससे आपके जीवन में आप तरक्की कर पाओगे। और आप सिर्फ तरक्की नहीं कर पाओगे, तो आप एक ज्ञान की तरफ बढ़ोगे। अब इसमें और एक चीज है जो बहुत ही मैग्नेटिक है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आप इसको जितने बार सुनोगे, जितने बार आप सुनोगे, आपकी ऊर्जा में तरक्की होती जाएगी।
ये सारे ओम के पॉजिटिवनेस थे। तो आपको क्या करना है, ओम को समझना है, ओम को सीखना है। और आज के समय आप फोन के ऊपर इतना गलत समय निकालते रहते हो, उससे अच्छा ये ज्ञानवर्धक जो बातें रहती है जितनी, आप सीखिए, आपके जीवन में इसको उतारिए। आप देख सकते हैं आने वाले जीवन में आपका जो जीवन जो है वो पूरे तरह से प्रकाशमय हो जाएगा। आपके जीवन से जितनी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में जितनी निगेटिविटी है वो आपसे पूरी तरह से लंबी हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं कुछ तो हूँ, एक ऐसी अलग सी जो ऊर्जा है। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपके बाजू में जो एक रेखा आती है, जैसे आपको लगेगा कि मेरे बाजू में कुछ तो है जो मेरा कोई तो संरक्षण कर रहा है। तो ये ओम की सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द आप इसकी शुरुआत कीजिए और आपके जीवन में इसको प्रकाश में, एक दिन ना एक दिन आपका प्रकाश में जीवन जरूर होगा। जय बावन शक्तिपीठ।